गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल की देर रात को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के लिखे 2 पत्र वायरल हो रहे हैं। इन लेटर्स में से एक में उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड के बारे में बड़ा खुलासा किया है। वहीं दूसरे लेटर में शाइस्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमानदार, बहादुर और मेहनती शख्स बताया है। गौरतलब है कि जहां सीएम योगी की तारीफ वाला पत्र पिछले साल लिखा गया था, वहीं दूसरा लेटर उमेश पाल हत्याकांड के 3 दिन बाद यानी 27 फरवरी का बताया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में नकली मीडिया कर्मी बनकर आए 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से प्रदेश के प्रशासन से लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है। एक तरफ जहां सुरक्षा के सवाल है, वहीं एक बात जिसके लगातार कयास लगाए जा रहे थे वो ये है कि अतीक और उसके परिवार को अतीक और अशरफ की जान जाने का खतरा लगातार सता रहा था। इसी कड़ी में शाइस्ता की चिट्ठी भी वायरल हो रही है। अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड के बाद हर दिन नए खुलासों का सिलसिला जारी है। पहले 17 अप्रैल को अशरफ की चिट्ठी वायरल हुई, फिर अब शाइस्ता की चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये चिट्ठी उमेश पाल हत्याकांड के महज 3 दिन बाद 27 फरवरी की बताई जा रही है, जिसमें शाइस्ता ने अतीक और अशरफ की हत्या की जाने की आशंका जताई थी। शाइस्ता ने इस लेटर में पुलिस अधिकारियों का नाम लेकर अतीक की जान पर खतरा बताया था, जिसमें तत्कालीन एडीजी प्रेम प्रकाश का नाम भी शामिल था। लेडी डॉन शाइस्ता ने एक मंत्री पर आरोप लगाया था कि उसे महापौर चुनाव से दूर रखने की साजिश रची गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि मंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करवाई जिसका आरोप अतीक और उसके परिवार पर ही आना था। लेडी डॉन ने ये भी बताया कि उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या में गवाह नहीं थे। उमेश पाल अपने अपहरण के मामले में वादी थे, जिसमें उनकी गवाही 16-17 अगस्त 2016 को दर्ज हो चुकी है। अतीक की पत्नी ने ये भी लिखा था कि मेरे पति अतीक और देवर अशरफ के पास उमेश पाल की हत्या का कोई मकसद नहीं था। ये एक गंभीर राजनीतिक साजिश है। पत्र में आरोप ये भी लगाया गया कि पुलिस उसके पति अतीक अहमद और देवर अशरफ को अहमदाबाद और बरेली जेल से लाकर हत्या की साजिश रच रही थी। पत्र में ये भी लिखा गया था कि पुलिस अधिकारी अतीक के विरोधियों से उनकी हत्या की सुपारी ले चुके हैं। साथ ही लेटर में ये भी लिखा गया था कि स्वयं सीएम योगी द्वारा माफिया को मिट्टी में मिलाने के बयान के बाद पुलिस को अतीक और उसके बेटों की हत्या का पूरा मौका मिल गया है। आपको बता दें कि 27 फरवरी वाले लेटर में शाइस्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की थी। इसके साथ ही शाइस्ता का दूसरा लेटर भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की जमकर तारीफ की थी। गौरतलब है कि गैंगस्टर अतीक की पत्नी शाइस्ता ने पिछले साल भी सीएम योगी को एक पत्र लिखा था, जिसमें वो सीएम योगी की तारीफ कर रही थी और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रही थी। शाइस्ता ने पत्र में लिखा, मैंने टेलीविजन पर अपने शौहर पूर्व सांसद अतीक अहमद साहब का बयान सुना। उन्होंने आपको बहादुर, ईमानदार और मेहनती शख्स बताया। बेशक उन्होंने ठीक ही कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर बहुत साफ बात करते हैं। अपने शौहर के बयान को सुनकर मेरा मन हुआ आपको पत्र लिखने का और आपसे मुलाकात करने का। दरअसल शाइस्ता ने इस पत्र में सीएम योगी से कहा कि उनके बेटे अली के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज हैं और इसलिए वो अपने बेटे के खिलाफ दर्ज मामले पर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही हैं। परवीन ने ये भी लिखा कि अली को सस्ती लोकप्रियता के लिए यहाँ से कुछ पुलिस अधिकारियों, जिसमें प्रमुख रूप से आईजी प्रयागराज शामिल हैं, उन्होंने हम लोगों के विरोधियों से मिलकर बहुत पैसा लेकर मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखवाया। एक पुलिस अधिकारी जो जल्दी ही रिटायर होकर चुनाव लड़ सकते हैं, इन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे के खिलाफ बिल्कुल फर्जी मुकदमा लिखवाया और तुरंत इनाम घोषित करके उसे जेल भेज दिया था। पत्र के अंत में शाइस्ता ने खुद को पसमानदा मुस्लिम समाज का बताते हुए कहा कि मेरे पति का कहना है कि माननीय योगी जी किसी के भी दबाव में नहीं आते, तो कृपया हमको मिलने का टाइम दीजिए। हम भी पसमानदा मुस्लिम समाज के हैं और आप सबके मुख्यमंत्री हैं, और ये भी सच है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आप हैं। लिहाजा आप बिना भेदभाव और दबाव के मुझको मिलने का टाइम दीजिए। आपको बता दें कि पहले असद के एनकाउंटर के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता उसके जनाजे में शामिल होने के लिए सरेंडर कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अतीक की मौत के बाद भी ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शाइस्ता उसके जनाजे में शामिल होने के लिए सरेंडर करेंगी, लेकिन शाइस्ता अभी भी फरार है। आपको बता दें कि शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। वहीं मौजूदा जानकारी के अनुसार शाइस्ता की तलाश में पुलिस उसे प्रयागराज से पश्चिम बंगाल तक छापेमारी कर ढूंढने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी शाइस्ता उनके हाथ नहीं लगी है। तो इस रिपोर्ट पर अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।